अभी हम एक नया सेगमेंट सबके सामने की चर्चा कर रहे हैं, और सबके सामने वो सेगमेंट है, हमारे साथ लक्ष्मी है। और लक्ष्मी जमीन से पहाड़ों तक का सफ़र किया है। वो छोटा पहाड़ नहीं है, वो पहाड़ कैसा है और किस तरीके की पहाड़ है, सिर्फ इसी पे चर्चा नहीं करेंगे। लक्ष्मी खुद में लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी से ही जानते हैं कि जमीन से, वो ज़मीन जहाँ लोगों का जीना भी आज की डेट में दुर्लभ है, वहाँ से आप पहाड़ तक कैसे सफ़र करते हैं? मेरा सफ़र तो इतना आसान नहीं रहा सर। बहुत मुश्किल रहा। और मेरे पढ़ाई लिखाई गांव से ही हुआ है। मैं वैसे बनगांव गांव की हूँ, आप भी हैं बनगांव गांव से ही। और वहाँ से सफ़र, और ये किलिमंजारो इंटरनेशनल मैंने 3 किया। यहाँ तक का सफ़र आसान नहीं रहा, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा। मुझे बचपन से ही पहाड़ चढ़ना शौक था, लेकिन कहीं ना कहीं ये मेरा दफन था, ये मेरे ख्वाहिश। पारिवारिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और संघर्ष चलती गई, और मैं आज यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ तक मेरा सफ़र। आपने कहा कि बनगांव से आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो बनगांव अपने आप में बहुत बड़ा गांव है, एक नगर पंचायत है, जिला का बहुत बड़ा हिस्सा रहता है वहाँ। आईएएस आईपीएस से भरा हुआ गांव कहलाता है बाहर में। आपको लगता है कि आज की डेट में वही बनगांव है जहाँ आपने जन्म लिया था? हम्म, अब मैं क्या बोल, आजकल युवाओं कुछ भटक रहे हैं बनगांव के। पहले आईएएस आईपीएस के गांव हुआ करते थे, है ही नहीं अब। अभी हम देखें और हिस्ट्री उल्टा गए तो हमको नहीं लगता है 5-7 साल 8 साल हमारे जो अभी चल रही जनवरी, जैसे हम लोग जैसे युवाएं हैं बनगांव में, वो कोई आईएएस आईपीएस बना हो या बहुत बड़ा अचीवमेंट किया हो। युवाओं का भटकाव ज़्यादा हो रहा है, वो बनगांव नहीं रह गया। कुछ दिनों के बाद आप देखिएगा सर, 20-30 साल के बाद आईएएस आईपीएस के गांव बनगांव नहीं कहलाएंगे, कोई और ही गांव कहलाएंगे। इससे हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम पर्सनली चर्चा करें और ये जाने कि लक्ष्मी अगर बचपन में अपनी ज़िंदगी को कैसे संवारी कि अपने दूसरे सहेली या अपने गांव के उन युवा को जो भटक रहा है उसको वो सार्थक समझ में आए। गांव का सबसे बड़ी मकसद ये है, जो पैसा कमाना, जो भी है गांव की युवाओं में जो देख रहे हो। और उस तरह से मेहनत नहीं करते बच्चे। कुछ मेहनत तो देख रहे हैं अभी, आनंद भैया फील्ड पे करवाते हैं, हम भी देखते, बहुत मेहनत कर रहे हैं युवाओं को संवारने में। लेकिन आनंद भैया भी कितने मेहनत करे गांव के युवाओं में, उतने जहाँ तक हद है वहाँ तक तो करके कुछ युवाओं को सुधारे गवर्नमेंट जो जैसे आर्मी वगैरह में। लेकिन युवाओं सिर्फ ये समझ रहे हैं ना, जो सिर्फ पैसा, प्राइवेट नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी में। आप कई क्षेत्रों में अपने आप को संवार सकते हैं। जैसे हमारे गांव के कितने आदमी हमसे पूछते हैं, आप पर्वतारोही बन गए, उससे क्या प्राप्त हुआ, आपको क्या मिला? तो आपको ये नहीं होता है जो आपको कुछ मिलता है। कितने युवाओं का ये भी सवाल होता है, हम जब गाँव जाते हैं तो कितना लाख रुपया गवर्नमेंट आपको दे दिया। गवर्नमेंट नहीं देती है हम लोग को, हाँ देती है, कुछ देगी आपके प्रोत्साहन की राशि के रूप में। और एक ये जो है ना, बहुत साहसी और एडवेंचर क्षेत्र ही ऐसे हैं, जबकि जो युवाओं बोला जाता है इंटरनेशनल विदेशों में जो डिप्रेशन में जा रहे युवाओं या युवतियों, जैसे थोड़े से असफलता हो गए, हम डिप्रेस हो गए, हम लाइफ में कुछ कर नहीं सकते हैं, तो पहाड़ जो चढ़ता है ना, वो कभी डिप्रेस नहीं हो सकता है। चाहे कितनों गिरे, फिर उठ संभले, फिर हम अपने आप को मेहनत करें, एक नए सिरे से जागृत करें, और अब उस पर काम करके मेहनत करके हम आगे बढ़ते हैं। हमको ये सिखाती है। इससे अभी अगर हम ये बात करें कि सरकारी क्षेत्र में, सरकारी और नौकरी के पेशे में लेकर के, चूंकि यंगस्टर हैं आप और एक यंग को मोटिवेट कर सकते हैं, आपके साथ साथ आने वाला जो बच्चा है जो अभी 18-19 साल का हो रहा है, उसको ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ 2 और 2 4 पढ़ने के बजाय बाहर की दुनिया भी देखनी चाहिए? जरूर। जैसे अभी तक ये नहीं किसी को पता है, एडवेंचरिंग क्षेत्र में लक्ष्मी झा है, हमारी गांव की पर्वतारोही बनगांव की हूँ मैं।
तो वो ये सोचते आखिर क्या करेंगे। हमारे हम कई इंटरनेशनल समिट हमारी हम कंपनी हमारे पास पैसे होते हुए कंपनी खोलते हैं, जैसे कि ट्रैकिंग करते हैं आजकल आदमी, घूमने जाते हैं। हम इसमें अरबों खरबों पैसा मुझे चाहिए कंपनी खोलने के लिए, और मैं हजारों युवाओं को इसमें रोजगार दे सकती हूँ इसके थ्रू। और ट्रैकिंग देखते हैं आजकल देखते हैं इंस्टाग्राम पे आप लोग पहाड़ों की वीडियो फोटो, आदमी बहुत ज़्यादा युवा दिल्ली से, आप यानी दिल्ली में ही रहते हैं, अभी हम दोनों दिल्ली में ही मिले हैं। तो दिल्ली ले लीजिए, मुंबई ले लीजिए, बेंगलुरु ले लीजिए, सब पहाड़ों पे भागते हैं। जो कि इंटरनेशनल आदमी दूसरे राज्यों के एडवेंचरिंग अच्छे बिजनेस कर रहे हैं, अच्छे युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, वैसे हम भी दे सकते हैं। एक सवाल, और सिर्फ एक सवाल, कि क्या बेटी ज़्यादा बेहतर बेहतर है या बेटा ज़्यादा बेहतर है? दोनों का कंपेयरिंग नहीं किया जा सकता है। अपने जगह पे, अपने स्थान पे बेटा भी बेहतर है और बेटी भी बेहतर है। लेकिन हमारे आजकल के युवाओं में क्या होता है ना, बेटा कुछ हद तक आपको भी बुरा लग सकता है, माँ बाप का और सामाजिक तत्व को छोड़ रहे हैं। ऐसा हम फील मैं खुद भी कर रहा हूँ कि कभी कभी कि अगर मैं बेटी होता तो गाँव में होता और परिवार के साथ, या परिवार का कुछ अच्छा कर रहा होता। अगर मैं बेटा हूँ तो बाहर हूँ क्योंकि मेरे ऊपर लायबिलिटी है, या बेटी है तो सारी लायबिलिटी उसकी है। नहीं नहीं नहीं, आपको ये आपकी ये सोच मुझे कुछ हद तक अच्छी नहीं लगी। जो बेटी होती तो मैं गाँव में ही रहती। ऐसा बात नहीं, आप माँ बाप के पास में रह के ही उसके सुख दुख में साथ दे सकते हैं। और आज जबकि उसकी क्या होता है समस्या, हमारे माँ बाप को सबसे ज्यादा खाने की, कपड़े की, मकान की यही प्रॉब्लम होती है, उसको आप पूर्ति कर सकते हैं, वो कमा के ऐसा करते हुए आप कर सकते हैं। ऐसा कब लगा कि मैं एक बेटी हूँ तो इस फोन कॉल के बाद मुझे बहुत रोना आ रहा है? मम्मी का फोन कॉल। नहीं, समथिंग, किसी का भी फ़ोन, कि अभी एक फ़ोन आया या एक ऐसे कोई मैसेज आया जिसके बाद आपको लगा कि मैं बेटी हूँ इसलिए मुझे यहाँ पे अब मैं डिमोरलाइज हो गई, मुझे रोना पड़ रहा है, या ऐसा कुछ? नहीं, मैंने आज तक ऐसा फील नहीं किया, मैंने रोया ही नहीं इस बातों पे। मतलब आप मैं तो प्राउड? कभी कभी मैं बेटा भी बनना नहीं चाहती हूँ। मुझे कोई भगवान बोले पिछले जन्म में आप क्या बनना चाहते, तो मैं फिर भी बेटी बनना चाहती हूँ। इतनी अच्छी चीजें है बेटी, भगवान की तोहफा है बेटी। बेटी है तो आप है, हम है, दुनिया है, संसार है, सब बेटी से ही है। और बेटा बेटी में अंत, पहले तो बेटी, पहले राम होते हैं, पहले सीता होते हैं, उसके बाद राम होते हैं, पहले राधा तो उसके बाद कृष्ण होते हैं, तो वो चीज हम है। तो हम कैसे बोल सकते हैं हमको बेटा होना चाहिए। यहाँ बीच में मैं आपको बता दूं कि हम दोनों उसी धरती से बिलोंग करते हैं जहाँ सीता जी की जन्म हुई, और मदर लैंग्वेज वही है जो मैथिली है। तो थोड़ा सा इन कन्वर्सेशन को मैथिली में ले चलते हैं। और मैथिली में अगर हम बात करें, गाँव के ओहि बच्चाके जे बच्चाके ई फील होइ छै जे हम गाँवमे छी, 12वीं करैके बाद, 10वीं करैके बाद, ग्रेजुएशन करैके बाद सरकारी नौकरी एकटा मात्र रास्ता बचि जाइ छै, या फिर प्राइवेट नौकरी एगो मात्र रास्ता बचि जाइ छै। तो सिर्फ सरकारी या प्राइवेट के वो 10 to 6 के नौकरी करना बेहतर छै, या आरो किछु ढूंढ के एगो नया काज करना चाहिए, एगो जॉब करना चाहिए, एगो क्रिएशन के बिजनेस करना चाहिए? क्रिएशन के बिजनेस करबाक चाहिए, जाहिमे बहुत सारे युवाओं को हम अवसर दे सकै छियै। ओहिमे अहाँ की सहयोग दै लए चाहै छी अपना गाँवके? जे क्षेत्रमे हम छी ओहि क्षेत्रमे हमरासँ केओ पूछै एहिमे की हमरा अपॉर्चुनिटी छै, या की अवसर छै, हम एहिमे अपन फ्यूचर केना बना सकै छियै, हजारों युवाओं केना रोजगार दए सकै छियै, तो हम एहिमे हेल्प करबै, ओकर रास्ता बताबै, ओतऽ तक पहुँचैके रास्ता बताबै, सारे चीज। तो हम अहाँके फेर एगो नया कोनो मैथिल संगे बात करायब, हिंदीमे करायब। लक्ष्मीके एतहिए हम अनुमति दै छियै, कियाकि लक्ष्मीके जायके छै। बहुत बहुत धन्यवाद।